वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और ये हम आज बात करेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो टुडे आई विल बी कवरिंग द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सेशन। कुछ बच्चों को इस चीज़ से डर लगता है, जो सच्चाई है कि सर ये बहुत टिपिकल है, बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे कि आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और उससे पहले मैंने करवाया था मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। वो मैंने ऐसे करवाया कि अगर कोई उनको देख लेगा उन लेक्चर्स को, तो आप कहोगे सर इतना क्या आसान हो सकता था ये। क्योंकि मैंने उनको उन तरीक़ों से कराया है जिसमें आप अगर एक बार देख लेंगे तो आप सातों जन्म तक आप याद रखोगे। तो जो सच्चाई है, वट एवर द ट्रुथ इज दैट, क्योंकि आई मेड देम सो सिंपल। आई कोलैबोरेटेड 100 to 200 पेजेस, ओके, एंड गिव देम इन अ फॉर्म ऑफ 2 or 3 पेजेस। इस तरह से मैंने यहाँ पे कोलैबोरेशन करा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। स्टार्टिंग हम देखो यहाँ पर, जैसे कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, तो अब उसमें स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होती है, वो चीज़ें। उसके बाद अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे चेंजेस आते हैं, क्या बदलता है, क्या चेंज होता है, वो मैं यहाँ पर आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पर मैंने कवर करा हुआ है, आप थ्योरी पर ना जाइएगा, अपने नोट्स बनाने के लिए आप समझ लीजिएगा। थ्योरी जो लिखा है वो मैं यहाँ पर सब एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। देखिए, आपका ये जो है यहाँ पर, ये लेवर है, और ये है आपका यहाँ पर वेज। इस तरह से आपका ये ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है कर्व, और ये आपका है सप्लाई कर्व, ये वाला ये गया हुआ है, ये है सप्लाई ऑफ लेबर, है ना। अब भाई सप्लाई ऑफ लेबर जो है कि आपका ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, ऐसा ही क्यों है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो अभी मैंने बात करी कि आपका यहाँ पर ये जो है, ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ है, देखो मार्केट दो तरह की होती है। एक तो आपकी होती है प्रोडक्ट मार्केट, इसको आप कहते हो गुड्स मार्केट, इसको आप ये भी कहते हो। एक आपकी होती है भाई, अब मान लो कि ये पेन है, ये किसी फर्म ने बनाया होगा, तो ये है प्रोडक्ट। अब जहाँ आप मार्केट में जा रहे हो, यहाँ पर एक पेन मिलते हैं, एक्सेसरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जो भी आप गुड्स लेने जाते हो वो आपकी क्या है, गुड्स। हम मार्केट में जाते हैं, वो सब क्या होती है, गुड्स मार्केट होती है। सारे गुड्स वहाँ पर हैं। वहाँ पर जो है कि आपका चेयर है, टेबल है, लैपटॉप है, कैमरा है, वहाँ पर जो है कि शूज़ है, क्लोथ्स है ना, हर तरह की चीज़ वहाँ पर है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। आप वो होती है आपकी गुड्स मार्केट, ये आपकी है प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, बायर होते हैं। जहाँ बायर कौन होता है, वायर होते हैं वी। जहाँ पर वायर कौन होता है, वायर होते हैं वी। आपको हो सकता है विजिबल ना हो, तो मैं बताता हूँ कि वायर होते हैं वहाँ पर वी, ठीक है ना, हम लोग वायर होते हैं। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर तो परफेक्ट कंपटीशन है ही। ये गुड्स मार्केट है, इसमें तो परफेक्ट कंपटीशन है ही। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, पीसी, है ना। यहाँ पर तो आपका परफेक्ट कंपटीशन है ही, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो आपका परफेक्ट कंपटीशन है ही यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा जो दूसरी मार्केट होती है, वो कौन सी भाई मार्केट होती है। जो दूसरी मार्केट होती है वो आपकी मार्केट होती है कौन सी, फैक्टर मार्केट। सर ये फैक्टर मार्केट क्या है। फैक्टर मार्केट मतलब ये आपने जो कि बहुत पहले से जान रखा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अब आप ये बताइएगा भाई, जब ये पेन बनाया गया होगा ये वाला, तो इसमें लैंड लगा होगा, लेबर लगी होगी, तो ये भाई लेबर और उसके बाद कैपिटल लगा होगा। तो ये लेबर भी तो कहीं ना कहीं से परचेज करी जाती होगी भाई। लेबर की भी तो कोई ना कोई मार्केट होती है ना। लेबर की भी कोई ना कोई मार्केट होती है। सिंस देयर एग्जिस्ट लेबर मार्केट आल्सो, देन देयर विल बी
परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ऑनगोइंग देयर टू। वहाँ भी तो ऐसा होगा ना भाई, वहाँ भी ऐसा होगा कि भाई लेबर जो है कि लेबर वहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत सारे वहाँ पर बायर है, बहुत सारे वहाँ पर सेलर हैं। ऐसा भी वहाँ भी तो होगा कि भाई वहाँ पर लेबर की सप्लाई करने वाले बहुत लोग, बहुत ठेकेदार हैं जो लेबर जिनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत से भाई, या लेबर अपने आप में ही एक तरीके से अपना सेलर है ना। दैट लेबर क्या अपना खुद रेट तय करती, नहीं मैं इतने में चलूँगा इतना, ऐसा होता है ना। और बहुत सारे वहाँ बायर्स हैं, हर तरह के बायर्स, मतलब पेन इंडस्ट्री का जो है कि पेन की मान लो 100 इंडस्ट्री है, 100 लोग वहाँ पहुँच रहे हैं बायर लेने के लिए, वहाँ पर ना सेलर आपका लेबर उठाने के लिए। तो यहाँ भी क्या होता है भाई, यहाँ भी, और यहाँ पर बायर कौन होता है, यहाँ पर बायर कौन होता है, फॉर मेकिंग इट सिंपल, यहाँ पर बायर होती है फर्म्स, फॉर मेकिंग इट सिंपल। हालांकि बायर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, अगर कोई किसी को घर पे कोई अपना काम करवाना है ना, या कुछ भी, लेकिन हम उसको फर्म्स मान के चलते हैं, फॉर मेकिंग इट सिंपल। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर अज्यूमिंग परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। वी आर अज्यूमिंग perfect competition in product market as well as perfect competition in factor market. Assuming this, I will be explaining theory of factor pricing, है ना। इस वाले केस में जो अलग नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर कुछ चीजें अलग होंगी। जैसे वहां पर हमने फिर इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने क्या कर लिया, मोनोपोली कर ली। मान लो कि भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो यहाँ पर हमने मोनोपोली कर ली, इसमें हमने पीसी रहने दिया, परफेक्ट कंपटीशन ही रहने दिया। फिर हम देखेंगे भाई कैसे क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं, फिर वेज कैसे डिसाइड होती है, फिर क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था भाई ये है सप्लाई ऑफ लेबर। अब ये कैसे है सप्लाई ऑफ लेबर, ये भाई कैसे आया है। आप जानते हो कि भाई लेबर मार्केट, जैसे भाई अगर मान लो कोई ये पेन की मार्केट है तो इसमें ऐसे प्राइस तय होता है ना। देखो ये है आपका सप्लाई कर, ये है आपका डिमांड कर, तो ये होता है प्राइस तय, ये गुड्स मार्केट में। अब भाई अगर लेबर है तो लेबर भी तो उसकी भी मार्केट है, तो उसकी भी तो सप्लाई ऐसी होगी ना, डिमांड ऐसे है। तो यहाँ पर प्राइस तय होता है, तो इसका पेन का प्राइस है। लेबर का प्राइस क्या होता है, वेज। लेबर का प्राइस भाई क्या होता है, वेज होता है। तो यहाँ पर प्राइस हटा करके हम क्या लिख देंगे, वेज। ये लेबर क्या हो गया, यही वेज जो है कि यही जो है कि वेज यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया है, और यही आप देख रहे हो, यही वेज जो है कि बन जाती है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, है ना। इससे हम क्या समझ रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इससे हम समझ रहे हैं कि भाई लेबर चाहे कितनी भी बढ़ जाए, क्यों ना कितनी बढ़ जाए, लेकिन वेज जो है कि कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा नहीं कि वेज ऊपर जा रही है, वेज जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन ओवर है, इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन ओवर है ना। और दीज आर प्राइस टेकर्स, है ना। जैसे कि भाई हमारा क्या है कि सेलर जो है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, ऐसे यहाँ पर लेबर क्या प्राइस टेकर है, उसको पता है कि उसका रेट क्या है ना। ये चीज़ है, सबको पता है कि ये प्राइस। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये सप्लाई कर्व हो गया है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर जो, अगर मैं ये वाली स्क्रीन ले लूँ यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन, समझने वाली बात यह है कि देखिए प्रॉफिट जो है क्या होता है, टी आर माइनस टी सी। टी आर माइनस टी सी आपका होता है प्रॉफिट, सभी लोग जानते हो। और टी सी क्या होता है भाई, टी आर तो हमको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी को सपोज हम ले लेते हैं क्यू ही ले लिया मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और टी सी आपका क्या हो जाता है, टी सी आप टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर जो पहला हम केस लेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पर हम दो केस इसी लेक्चर में कवर करेंगे, दो केस हम कवर करेंगे। पहला केस हम क्या लेंगे, पहला हम केस लेंगे ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, एक ही जो है कि फैक्टर वेरिएबल करेगा, ओनली वन फैक्टर वेरिएबल। आपको ऐसे कर सकते हो फैक्टर वेरिएबल। जैसे कि मान लो कि आपका फंक्शन होता है क्वांटिटी इक्वल टू, क्वांटिटी किसकी फंक्शन है, क्वांटिटी फंक्शन है लेबर और कैपिटल की। तो यहाँ पर हम कैपिटल को कर देंगे कांस्टेंट और लेबर को हम केवल करेंगे चेंज। तो ये आपका ये पहला केस है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपका पहला केस है ये। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पर ये कहने का मतलब ये कि हम लेबर बढ़ाएंगे हटाएंगे जो भी हो, लेकिन कैपिटल रहेगा कांस्टेंट।
अगर ऐसा केस तो ये तो भाई केस हो गया शॉर्ट रन का। तो यानी एक हम केस शॉर्ट रन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक केस लॉन्ग रन का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर जो है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, टोटल फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल फैक्टर कॉस्ट मैंने कह दिया, यहाँ पर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट ही है ना। तो ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो है कि यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट आपकी होगी, है ना, वो क्या होगी भाई। वैसे टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपको ये भी पता होगा, इस तरह से WL प्लस RK होता है। WL क्या होता है, वेज ऑफ लेबर इंटू नंबर ऑफ लेबर प्लस रेंट ऑफ कैपिटल इंटू कितना कैपिटल है ना, इस तरह से। लेकिन भाई क्योंकि के है कांस्टेंट, तो यानी ये वाली कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट रहेगी यार, ये फिक्स रहेगी, फिक्स कॉस्ट है तो ये यहाँ पे आ जाएगी फिक्स कॉस्टिंग में अपनी, ये यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी। तो यानी फिर से जो अगर कॉस्टिंग रहेगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी रहेगी, टोटल कॉस्ट जो है आपकी वो टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, केवल ये वाली कॉस्ट वेरी कर रही है, विच इज WL। तो ये आपका जो है कि यहाँ पर ये आपका बना इक्वेशन। तो ये जो है कि टोटल कॉस्ट में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे टोटल कॉस्ट में, ये चीज़ है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस आपका जो है कि वेरिएबल कर रहा हूँ W/L, है ना, ये चीज़ है आपकी। इतना तो आप आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से लेकर के चल रहा हूँ ताकि जो है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए। नाउ अब हमको क्या करना है, इसको एक बार हम ओपन कर लेते हैं, PQ माइनस TFC माइनस WL। नाउ डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट विद रेस्पेक्ट टू, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू L। हमको जो है कि लेबर की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। सर ये क्यों कर रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं, कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि W को पता करना है, यानी ये जो W है ना, इसको हमको पता करना है कि ये एक्चुअल में है क्या, ये कैसे निकलता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमको ये पता करना है। हम विद रिस्पेक्ट टू सर L ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम L से करेंगे ना तो फिर यहाँ पर लेबर को अगर हम L से जो है कि लेबर है और उसी से डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, हमको W अकेला मिल जाएगा, हमको W चाहिए हमको। तो पहले हमने ये इक्वेशन बनाया, W को लेके आए, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये हमने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आपका P.Q है, तो एक बार हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होता है भाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका होगा एक बार पहला जो है कि हमने एज इट इज ले लिया, फिर हमने Q को जो है कि डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, उसके बाद जो है कि हमने Q जो है कि एक बार ले लिया, है ना, एज इट इज, और P को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, माइनस डिफरेंशिएटिंग टोटल फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, माइनस डिफरेंशिएटिंग लेबर विद रिस्पेक्ट टू लेबर। सर यहाँ पे 2 बार क्यों नहीं आपने लिया ऐसे करके, यहाँ पर क्यों नहीं लिया आपने ऐसे करके, यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ पर जो है कि आप एक बारी इसको करके माइनस लेबर डिफरेंशिएट विद, ऐसे भी तो आप ले सकते हो सर, ये आप यहाँ पे आपने 2 बारी क्यों लिया, है ना। तो यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो है कि यहाँ पर आपने अगर मान लो ले लिया, यहाँ पर आपने मान लो ले लिया, है ना, कोई बात नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर आप ओपन करोगे, ये प्लस है, ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको ले लो इस तरह से, आपने ये हटा दिया, एक बेटा मिनट, क्योंकि बहुत से बच्चे ना सबको लेकर के चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पर अगर आपने ये ब्रैकेट अगर मान लो ये मैं हटाऊँ, इरेजर अगर छोटी कर लूँ, इस तरह से मान लो आपने ये ले लिया, है ना, इस तरह से आपने ले लिया ये। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कि माइनस ही ले लो, क्योंकि माइनस खुलेगा माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपने ले लिया है, और ये आपका हो जाएगा लेबर के रिस्पेक्ट में, इस तरह से, है ना। अब जो है कि आपको करना क्या, अब देखो आप, ये क्या है आपका P del Q अपान del L प्लस प्राइस क्या है भाई, प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस विल बी कांस्टेंट, सिंस प्राइस विल बी कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू विल बी व्हाट,
कांस्टेंट को जिससे अगर हम किसी से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी 0 डिवाइड बाई क्यू होल टर्म विल बी 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 यहाँ पर। तो ये तो हम लेंगे नहीं, यहाँ मान लो कि ये तो हम लेंगे ही नहीं, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स है यानी जो है कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिवाइड इफ कांस्टेंट टर्म इज डिफरेंशिएटेड देन इट्स होल वैल्यू विल बी 0, तो ये भी आपका 0 हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। ये डिफरेंस, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या भाई यहाँ पर माइनस डब्लू यहाँ पर बचा है ना। तो जो है कि हमने भाई क्या करा यहाँ पर माइनस डब्लू। फिर से भाई क्या है, वेज क्या है, वेज कांस्टेंट है, तो कोई वेज वो आपका डायग्राम था ना, इस तरह से सप्लाई कर, ऐसे वेज सप्लाई करता है इस तरह से वेज, तो भैया वाला यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप लोग, ये वेज है कांस्टेंट, मैंने कहा लेबर कितनी भी बढ़ जाए लेकिन वेज आपकी रहेगी कांस्टेंट, सिंस दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपकी ये वाली टर्म भी आपकी 0 होगी और 0 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय एल, सो इट विल बी 0, सो ऑल दीज टर्म्स विल बी 0। सो व्हाट इज लेफ्ट विद, we are left with this much part, we are left with only these two terms. And for maximizing profit the condition is that it's the value of this, यानी जो है कि rate of change of profit with respect to labor should be 0, यानी कि what is this, this is slope, ये क्या है आपका स्लोप है। जैसे प्रॉफिट आपका ऐसा होता है ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ करेगा, यहाँ पर मैक्सिमाइज करेगा, तो यहाँ पर स्लोप कितना होना चाहिए प्रॉफिट कर्व का, 0 होना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि हम क्या लेंगे, ये मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, फॉर मैक्सिमाइजिंग इट वी विल बी टेकिंग इट और वी विल इक्वेटिंग इट फ्रॉम 0, ये चीज़ है। तो देखो अब इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ पर इस वाले को, तो हेयर व्हाट वी विल बी सीइंग दैट हेयर इट विल बी पी और the change of quantity with respect to labor, what is termed as the change of quantity with respect to labor, change in quantity, यानी एक लेबर है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी एक लेबर बढ़ा उसने कितना क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन में, द चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर विल बी टर्म्ड एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बाय लेबर और जस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, पी डॉट एम पी एल, और ये डब्ल्यू जो है कि ये उधर लिया जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा ये वेज, इधर माइनस था उधर होगा, तो ये निकल गया। कुल मिलाकर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, डब्ल्यू इक्वल टू प्राइस एम पी एल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और प्राइस को भाई हमको क्या मालूम है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस के लिए हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, प्राइस इक्वल टू ए आर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो है कि आपका यहाँ पर प्राइस इक्वल टू ए आर, तो यहाँ पर हम इसको प्राइस को पुट किससे कर सकते हैं, ए आर से, ए आर डॉट एम पी एल। अच्छा अब ये आप बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्ट बाय लेबर, यानी एक लेबर आया उसने जो है कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मान लो उसकी कितनी भी, मान लो कि अगर किसी फर्म में 10 लेबर थी तो प्रोडक्टिविटी हो रही थी मान लो कि 20 यूनिट की, और 11वीं लेबर आई तो उसने प्रोडक्टिविटी कर दी 22 यूनिट की, तो यानी इस लेबर के आने से, ये लेबर है ये प्रोडक्टिविटी है ना, ये आपका जो है कि क्यू है यहाँ पर, इस लेबर आने से कितना प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई, यानी 2 की, यानी ये क्या है 2 जो है इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। अब मान लो कि एक यूनिट की कॉस्ट मान लो कि 200 रुपये है, तो अगर ये एमपीएल है ना, ये एमपीएल, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं जो इसका प्राइस है या ए आर है जो भी एवरेज रेवेन्यू है ना, मान लो 200 रुपये से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी मैंने इसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया या एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 400। ये 400 भाई क्या है, ये 400 क्या है, 400 क्या है, वैल्यू है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर ने करी है उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू तो है भाई जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर ने करी, कितनी करी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसने करी 2, इसके आने से 2 की वृद्धि हुई, तो एमपीएल इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ओके, एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो भी उसने करी है वो कितने में बिक गई, यानी जितनी भी उसकी वैल्यू निकल गई, दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो भाई इसको हम कैसे इक्वेट कर देंगे, यानी ये क्या है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वी एम पी एल, तो इट विल बी वी एम पी एल, यानी जो है कि जो वेज है ना, वेज
ये किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो अल्टीमेटली जो निकल के आया है, अल्टीमेटली जो निकल के आया है वो हमने यहाँ पे ये जाना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज इक्वल टू VMPL, यानी जो है जो लेबर प्रोडक्शन करेगा, जितनी भी चीज़ बनाएगा वो मार्केट में इतने की बिकेगी, यानी VMPL जो होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो भी वो बनाएगा अपने आने से उतना पैसा पूरा का पूरा उसको एज अ वेज मिलना चाहिए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वही उसकी वेज होती है। यहाँ पर हमने ये समझा और यही समझने के लिए हमने ये सारा कुछ करा हुआ है यहाँ पर। आई होप द पॉइंट विल बी क्लियर टू यू, आई होप द पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। और ये कोई केस कौन सा था, ये केस कौन सा था, ये केस था आपका फर्स्ट केस जो मैंने यहाँ पर लिया था। यहीं पर मैंने शायद कहीं पर लिखा था, यहाँ पर मैंने शायद लिखा था कि 2 केस हैं और उसमें मैं पहला केस डिस्कस करूँगा जहाँ पर मैं ओनली 1 फैक्टर वेरी करूँगा, वेरिएबल, ओनली 1 फैक्टर वेरिएबल करूँगा, है ना। तो ये चीज़ थी। तो इसमें जो है कि अब हम पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है कि जो VMPL है ना, VMPL इस तरह से VMPL होता है, ये आपका होता है VMPL, वेट अ मिनट, VMPL, और ये आपकी होती है वेज 1 है। अगर हम वेज कम करेंगे तो VMPL आपका ये वेज, ये आपकी वेज 3, इस तरह से। और ये VMPL ही क्या होता है, ये वेज तो होता है आपका सप्लाई कर, भी आपका जो हो जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर। और ये VMPL क्या होता है, ये आपका होता है डिमांड, ये आपका होता है डिमांड कर भी वाला होता है आपका डिमांड। और जहाँ पर सप्लाई और डिमांड कट करेंगे वो वाला पॉइंट हो जाता है कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से वेज होती है क्या, निर्धारित। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से वेज होती है निर्धारित। अगर जो है VMPL यानी कि क्या है, कम है, यानी तो वेज भी क्या हो जाएगी, कम, और कम है तो वेज और कम हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो ये यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम ये निकल गया। ये चीज़ है VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना। अब देखिएगा इधर तो देखो ये लेबर है आपका, ये लेबर है इधर, है ना, ये चीज़ है, ये लेबर है आपकी। अब जो है कि अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब ये सीन ये है कि जो हमने यहाँ पर सीखा वो पहली चीज़ क्या है कि हेयर इन परफेक्ट कंपटीशन VMPL इज डिमांड कर्व। पहला पॉइंट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें पूछी जाती है और मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू UGC नेट, है ना, उसके व्यू से मैं यहाँ पर चीज़ें पॉइंट नोट करवाता हूँ। तो ये आपका ये VMPL इज डिमांड कर, ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, वेज क्या है, VMPL के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई कि इससे हमने समझ रखा है यहाँ पर कि जो VMPL है ना अगर कम होगा तो क्या होगी, वेज कम होगी। और अगर लेबर वेज नहीं कम करवाना चाहेगा भाई तो क्या लेबर हो जाएगा, फायर हो जाएगा। लेबर क्या हो जाएगा, फायर। यानी इफ VMPL इज लेस देन वेज तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्म विल फायर लेबर। दूसरा है कि इफ VMPL इज ग्रेटर देन वेज, यानी वेज से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है ना, तो क्या करेगी, फर्म कहेगी भाई और लेबर हायर कर लो, बढ़िया लेबर मिल रही है, समझ रहे कि लेबर आ रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, तो फर्म विल हायर मोर लेबर, फर्म विल हायर मोर लेबर। जी जी, तो ये कंडीशन है आपकी यहाँ पर, ये कंडीशन थियोरेटिकल पोर्शन है, आप वो आपको मिल जाएगा आगे जो मैंने वही से यही सब लिख रखा है मैंने इसमें आगे ना। तो यहाँ पर ये वाली जो है कि कंडीशंस आपकी बन जाती हैं, यहाँ पर आपकी
ये सारी कंडीशन जो है कि आपकी यहाँ पर बन जाती है ना। तो ये तो पहला केस था हमारा, ये हमारा था पहला केस। और पहला केस हमारा कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन में ओनली वन वेरिएबल फैक्टर, मतलब ये क्या है? शॉर्ट रन है, जहाँ पर ओनली लेबर जो है वेरी करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, कैपिटल है कांस्टेंट। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू टिल नाउ। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू टिल नाउ। तो अभी क्या है कि अब देखो एक्चुअल में थे कहाँ पर, हम कहाँ तक कंप्लीट कराते, पहली स्लाइड थी। तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकल पोर्शन आप देख लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर, डिमांड एंड इक्विलिब्रियम फैक्टर, एम्प्लॉयमेंट विद वन वेरिएबल, है ना, ये वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अजम्पशन क्या रहेगी? द गुड एक्स इज अज्यूम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। मैंने कहा दोनों मार्केट का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, तो आपका जो गुड है उसमें भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। द फर्म इज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर तभी हमने क्या करा भाई? तभी हमने ये जो है कि डेल रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्या कर दिया था? जीरो। कि वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर जो है कि लेबर तो चेंज हो रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है कि वो यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा है, वहाँ यहीं पर मैक्सिमाइज वाली कंडीशन है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका ये वाला पॉइंट हो गया था। फर्दर कैपिटल इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। मैंने क्या करा था? कैपिटल को कांस्टेंट कर दिया था, तभी मैंने जो है कि वहाँ पर कैपिटल को फिक्स कॉस्टिंग के अंदर डाल दिया था, है ना, उसको जीरो कर दिया था। तो फर्दर द कैपिटल अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, हेंस इट्स प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ये आपका एक्स क्या क्वांटिटी है ना, फंक्शन ऑफ लेबर एंड के बार यहाँ पर, यानी जो है कि एक्स इक्वल टू एक्स इज द फंक्शन, यानी क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड विच इज वेरिएबल एंड कैपिटल इज बार। कैपिटल को बार लगा, यानी कैपिटल इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल isn't changing, है ना। The firm has used the single variable factor of production L, which is also assumed to be sold in perfectly competitive market with several buyers and sellers, है ना। मैंने कहा perfectly competitive है, इसलिए मैंने प्राइस कांस्टेंट कर दिया, वेज कांस्टेंट कर दी, उन सबको जीरो कर दिया था। The supply curve of this variable factor of production SL is perfectly elastic at the ongoing price। सप्लाई कर्व का ये परफेक्टली इलास्टिक है, देखो ना, परफेक्टली इलास्टिक मैं सब आपको बता चुका हूँ माइक्रो में। परफेक्टली इलास्टिक माने यानी कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। और परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व होगा वर्टिकल आपका। इनइलास्टिक का मतलब है इट विल बी नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, है ना, यानी जो है कि लेबर में कितना भी कैसे भी चेंज आए, और जो है कि ये आपका यहाँ पर क्या होगा? इनइलास्टिक होगा। ये आपका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। लेबर बढ़ रही है, एक मिनट, यहाँ पर जो है कि परफेक्टली इलास्टिक है ना, हाँ परफेक्टली आपका इलास्टिक है, जो आपका फ्लैटर होता है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये देखिए टोटल कॉस्ट फर्म की क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। जो मैंने समझाया वो आपको मैंने यहाँ पर नोट्स में भी यहाँ पर आपको पूरा दिखा रखा है, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर जो है कि सिंस द फर्म इज प्राइस टेकर, तो प्राइस क्या कांस्टेंट, इट विल सेल इट्स आउटपुट गुड एक्स एट फिक्स प्राइस पी एक्स, है ना। थस द फर्म रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय टी आर। जो भी है ये सारा कुछ मैंने जो आपको बता रखा है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है। और एक्चुअल में अल्टीमेटली हमने क्या निकाला था? अल्टीमेटली हमने यही निकाला था, इस तरह से हमने निकाला था, जो कि वेज के बराबर है। और ये पी एक्स को ये प्राइस ऑफ एक्स है, यानी प्राइस है, ये प्राइस ऑफ एक्स। पी एक्स यहाँ पर क्यों मत समझिएगा, प्राइस ऑफ एक्स, यानी जो क्वांटिटी है उसका एक्स, और एक्स क्या क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर हमने क्या करा था यहाँ पर? एम पी एल, और बराबर क्या था? वेज के बराबर। उसके बाद हमने कहा था एम पी एल क्या है भाई? जितने क्वांटिटी बना रहा है, और ये क्या उसका रेट लग गया, तो यानी ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वी एम पी एल, जो कि बराबर हो गया वेज के, दैट आई वाज एक्सप्लेन, ठीक है। वी एम पी एल इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सिंपली पुट इट द वैल्यू ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय हायरिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, उसको पुट कर दिया था, और ये हमारा ऐसे उत्तर के आ गया था, है ना। ये देखो यहाँ पर अब जो है कि यहाँ पर ये आपका वी एम पी एल देखो है, ये मैंने आपको ऐसे बनाया था ना, दिखाया था ना वी एम पी एल, ये आपका वी एम पी एल है। ये क्या आपका होगा? डिमांड कर्व होगा। ये वेज 1 है, वेज 2, तो इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 3, ऐसे इक्विलिब्रियम बनते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो कि वेज क्या हुई? W1 से W2 हुई, है ना, तो ये हुई, तो ये ऐसा अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाएगा। W से W2 हो गई, तो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम बनाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनाएगा क्यों? क्योंकि ये आगे वाले उसमें आप समझोगे, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनाएगा क्यों, क्योंकि लेबर चेंज हुआ है बट कैपिटल हैवेंट चेंज। कैपिटल जो है वो चेंज नहीं हुआ है ना, कैपिटल जो है वो चेंज नहीं हुआ, लेबर जो है वो चेंज हुआ है।
तो लेबर जब चेंज हुआ है तो भाई यहाँ से L1 से L2 हो गया, वेज हो गई कम, इस तरह से। क्योंकि वेज जब कम होगी तो लेबर फर्म क्या करेगी, हायर और ज़्यादा लेबर हायर कर लेगी, है ना। वेज कम होगी तो फर्म विल बी हायरिंग मोर एंड मोर लेबर। तो यहाँ पर इस तरह से बन गया। सेकंड वाले केस में जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बस टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है, 30 मिनट्स, कोई नहीं अभी बता दूंगा। तो जो सेकंड वाला केस है उसमें क्या होगा भाई, उसमें ये होगा कि जैसे कि यहाँ पर लेबर आपकी वेज कम हुई, लेबर बढ़ी, तो लेबर बढ़ी तो यहाँ पर कैपिटल है कांस्टेंट, कैपिटल तो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस एक्स्ट्रा लेबर के आने से जो जिस रेशियो में बढ़ रही है उसी रेशियो में बढ़ेगी, है ना। और भले चाहे उससे क्या हो जाए कि कम और हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपका जो है कि ये इस तरह से और स्टीपर हो जाएगा फिर भी आपका VMPL, है ना। लेकिन जो है यहाँ पर स्टीपर हो जाएगा, आपका नियर टू फ्लैटर हो जाएगा, और फ्लैटर ऐसे हो जाएगा, ऐसे कि यहाँ पर लेबर चाहे और बढ़ गई लेकिन उतना उतना ये उतना कम कम ही बढ़ रहा है, और बढ़ गई लेबर लेकिन उतना कम। स्टीपर में क्या है, लेबर थोड़ी सी बढ़ी, है ना, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये करनी कि आपका जो है कि वही VMPL रहता है, डिमांड कर्व आपका इस तरह से VMPL ही आपका क्या हो जाता है, डिमांड कर्व यहाँ पे हो जाता है। ये जो हमारी कंडीशन बताई थी, VMPL अगर ज़्यादा है वैसे तो फर्म शुड हायर मोर लेबर, अगर कम है तो फर्म विल फायर मोर लेबर, ठीक है ना। VMP कर्व नो लॉन्गर इज द, अब यहाँ पर देखो ये सेकंड केस आ गया, मैंने कहा था ना ये दो केस पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अब अभी तक क्या था, टिल नाउ हमने डिस्कस करा था कि ओनली वन वेरिएबल, यानी क्या था, लेबर बढ़ रहा था घट रहा था और कैपिटल क्या था, कांस्टेंट, है ना, ऐसे था। लेकिन अब जो सेकंड केस, ये पहला केस था, अब सेकंड केस हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेवरल फैक्टर्स वेरिएबल। अब सेवरल में भाई कौन कौन सा है, दो ही तो यहाँ पर हम अभी लेकर के चल रहे हैं। देखिए क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पर हम दोनों किसी के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, दोनों के दोनों क्या हैं आपके, दोनों के दोनों आपके क्या हैं भाई, वेरिएबल हैं। तो यही जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था ना, ये वाला केस, कि चूंकि लेबर बढ़ी है, लेबर बढ़ी यानी वेज कम हुई, इतनी वेज कम हुई, यानी इस वाले पॉइंट से इक्विलिब्रियम हटा और यहाँ पर ऐसे कम हुई तो लेकिन इक्विलिब्रियम बनेगा अब यहाँ पर इस वाले पे, क्योंकि जो है कि सामने ऐसे टच करेगा जाके, तो इक्विलिब्रियम आपका बनेगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट से। इतनी लेबर कम हुई तो इतनी वेज कम हुई तो इतनी लेबर बढ़ गई, इतनी लेबर बढ़ गई तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन गया। यहाँ से लेबर इतनी कम हुई तो लेबर, वेज इतनी कम हुई तो लेबर और बढ़ गई यहाँ तक, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन गया। तो ऐसे ही ये जो है कि यानी जो जहाँ जहाँ इक्विलिब्रियम बनेगा उसको अगर हम टच करते हैं वही डिमांड कर, और ये कहाँ बन कहाँ रहा है, VMPL के ऊपर, है ना। तो VMPL ही आपका डिमांड कर। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है कि लेबर अगर बढ़ेगी, लेबर अगर बढ़ेगी तो फर्म को लेबर वो लगाएगी कहाँ पे, मान लो बेच कम हुई लेबर बढ़ गई, लेबर बढ़ गई तो लेबर लगाएगी कहाँ फर्म, भाई कोई भी फर्म होती है, मान लो एक ये मशीन है, अब इस मशीन पे क्या है कि केवल दो लेबर लगती है, एक इधर एक इधर। मान लो ये मशीन है पूरी आपकी, ऐसे मान लो एक इधर लेबर लगती है कि तो दो ही लोग खड़े होने की जगह है। दूसरी मशीन है उस पर भी ऐसे ही, मान लो जितनी मशीन है सब पे दो लेबर लगती है। अब मार्केट में लेबर मिलना हो सस्ती, तो फर्म ने कहा भाई ये काम करो, लेबर थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, लेबर बुलाते। अगर भाई वो लेबर बुलाएगी, मान लो उसने 10 लेबर हायर कर लिया, तो इन 10 लेबरों को बिठा लेगी थोड़ी ना भाई, मशीनें भी तो चाहिए होंगी। पहला वाला केस क्या था, कैपिटल कांस्टेंट था, कैपिटल बहुत कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है कि आपका मशीनें भी आएंगी, और सिंस मशीनें और बढ़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ जाएगी। उसका रीजन क्या है, देखो आप ये बात हो सकता है बहुत से लोगों को पच नहीं रही हो, है ना। आपने डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स पढ़े थे, डिक्रीजिंग, ऐसे आपने टोटल प्रोडक्टिविटी आपने ऐसे ग्राफ जा रहा था, ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर मैंने ये आपका था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी जो है कि जो टीपी था अपॉन द रिस्पेक्ट टू लेबर इट वॉज इन ग्रेटर देन जीरो, बट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टीपी विद रिस्पेक्ट टू लेबर वॉज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो टिल दिस रीजन। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग, इट वॉज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट टोटल प्रोडक्टिविटी, बट आफ्टर एम्प्लॉइंग
एक हद तक लेबर एम्प्लॉय करने के बाद कैपिटल तो आपका फिक्स है ना, ये वन वेरिएबल यहाँ भी डिस्कस करा था, तो वहाँ पर क्या था, टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई थी, नहीं हो गई थी, टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जब फैक्टर यानी जो कि रिटर्न टू स्केल पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो है कि आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न वहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर तो और ज़्यादा जो है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है कि और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्रा लेवल वाला तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो है कि उसको मशीनरी काम करने के लिए प्रॉपर मिल रही है ना, वहाँ पर कंजस्टेड नहीं हो रहा माहौल। एक मशीन पे चार चार, मान लो ये वाली मशीन है, इस मशीन पे अब ये जब यहाँ पर जब लेबर ही हायर करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक लेबर को हटाएंगे, दूसरी लेबर एक टाइम पे लगा देंगे, फिर एक टाइम इसको हटा दिएगा तुम आराम कर लो, फिर दूसरी लेबर लगा देंगे, ऐसे होगा। लेकिन भाई अगर इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में लेबर उन्होंने 10 हायर कर ली, उन्होंने मशीनें भी 10 हायर कर ली, क्योंकि मशीनें बढ़ा सकते हैं, मशीनें भी फिर उन्होंने 5 हायर कर ली, तो इसका मतलब क्या होगा, दबा के तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वीएमपीएल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जो है वीएमपीएल जो है कि अगर मान लो ये इस वाले पॉइंट से वेज कम होगी, लेबर बढ़ाएंगे, तो लेबर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बनना चाहिए कहाँ पर इनका, इक्विलिब्रियम इनका बनना चाहिए इस वाले पॉइंट पे। लेकिन भाई यहाँ पर बनता और बनते बनते रह जाएगा, क्योंकि वीएमपीएल जो है वो क्या कर जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वीएमपीएल यानी जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनादर लेबर की है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है कि एक्स्ट्रा मशीन मिली है उसके लिए, है ना, मशीन भी बढ़ रही है, सेम मशीन पे वो काम नहीं कर रहा, कंजस्टेड माहौल नहीं है ना, माहौल कंजस्टेड नहीं है कि वो आराम करेगा, एक आराम करेगा तो उतना ही रहेगा। अब क्या है कि उसको प्रॉपर मशीन मिल रही फंक्शनिंग के लिए, तो उसका क्या है, काम बढ़ जाएगा। भाई आप ही बताओ कि अगर आप मान लो किसी फर्म में हो, आपके पास लैपटॉप एक है, और उस दूसरा लेबर आ रहा है, या दूसरा लेबर, ये सभी लोग लेबर ही, हम सभी लोग लेबर है ना, दूसरा वर्कर आ रहा है, आपका ही लैपटॉप उसको दिया जा रहा है, आपका ही लैपटॉप दिया दिया तो आपके काम में प्रोडक्टिविटी, आपका डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, बताइए। अगर मान लो कि दूसरा व्यक्ति आया और जो कैपिटल है उसको भी वेरिएबल कर दिया जाए, यानी लैपटॉप एक और उसके लिए आ जाए नया, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से भी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास उसे भी नया लैपटॉप मिला हुआ है, तो उसको देख करके आपके पास मशीनरी है, वो आपको देख के काम करेगा, आप उसको देख के काम करो और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो कम से कम तो नहीं, आपका काम तो डिक्रीजिंग में तो नहीं जाएगा, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपका वीएमपीएल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो यहाँ पर वीएमपीएल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन रहा था इस वाली बेस पे, तो ये सीधा चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, और नया जो है कि आपका इक्विलिब्रियम ये बनेगा, ये तो यही मैंने जो है कि एक नया जो ग्राफ है उसमें आपको मैंने बनाकर दिखाया, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया हुआ है। अभी के लिए आप जो है कि ये वाला जो है कि ये वाला ये लाइन, अभी के लिए आप ये वाली जो है कि लाइन आप भूल जाइएगा, ये लाइन आप भूल जाइएगा अभी के लिए, आप केवल इतना देखिएगा कि यहाँ पर लेट्स फॉरगेट दीज लाइन्स, ओके, अभी के लिए आप इतना भूल जाइएगा, आप इतना समझिएगा केवल कि ये आपका था वीएमपीएल, ये आपका वीएमपीएल था, ये आपका वीएमपीएल, वीएमपीएल के बाद आपकी मान लो वेज, वेज क्या थी, W1 थी वेज आपकी, W1 आपकी वेज थी, ये वाली आपकी W1। सपोज वेज डिक्रीज्ड फ्रॉम W1 टू W2, और ये क्या है, ये W2 है, ये आपका W2 है ना। जैसे ही भाई वेज कम होगी, जैसे ही वेज यहाँ पर होगी कम, वैसे ही फर्म कहेगी भाई लेबर बढ़ाओ, वेज सस्ती लेबर मिल रही है, जैसे ही लेबर बढ़ाएगी और ये जो है कि आपका जाएगा यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा भाई, वीएमपीएल तो ये है, वीएमपीएल से टकराएगा, तुरंत इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाएगा, तुरंत जो है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा ये नया इक्विलिब्रियम। लेकिन सिंस as a resultant when the firm will be hiring more labor, it will have to increase machinery too. As the firm will be increasing machinery, the VMPL will be shifting from here to here, और न्यू VMPL will be formed like this। देखो मूवमेंट अलग होता है, शिफ्टिंग अलग होती है,
मूवमेंट अलग होता है, शिफ्टिंग अलग होती है। मान लो कि अभी ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, मान लो ये है डिमांड कर्व, तो इधर और इधर ऐसे जाएगा कोई, और ये इधर जाएगा, तो ये तो मूवमेंट हो गया लॉन्ग डिमांड कर्व। और शिफ्टिंग होती है, मतलब यह शिफ्ट ऐसे हो जाएगा, राइट शिफ्ट करेगा, बढ़ेगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, कम होगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्टिंग ये होती है। ये आप लोग पढ़ रहे होगे बचपन से, है ना। तो अभी क्या है कि तो ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये वाला क्या बन जाएगा, नया बीएमपीएल बन जाएगा ये वाला। इट विल बी योर न्यू बीएमपीएल, ये आपका नया बीएमपीएल बन जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कहाँ बनेगा, इसकी, क्योंकि वेज तो आपकी यही वाली है, तो उसके ठीक सामने यहाँ पर जो है कि आपका ये वाला जो है कि नया बन जाएगा इक्विलिब्रियम, ये वाला, ये आपका बन जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। आफ्टर, तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम, तो पहला इक्विलिब्रियम आपका कौन था, ये वाला, दूसरा इक्विलिब्रियम आपका है ये वाला, ये आपके दो इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब जो है भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि वेज जो है कि आपकी W2 से फिर से और कम हो गई थोड़ी, वेज जो है वो आपकी W2 से क्या हो गई, और कम हो गई, W3 हो गई सपोज। यानी अभी इक्विलिब्रियम बन रहा था, यहाँ पे वेज हो गई कम, वेज हो गई आपकी कम, तो फर्म क्या कहेगी, भाई वेज तो हो गई है कम, वेज इतनी कम हो गई, तो जो है कि लेबर और हायर करो, लेबर बढ़ाएगी, यहाँ पर लेबर इतनी हायर कर लेगी, तो यहाँ पर इसके हिसाब से नया इक्विलिब्रियम ये बनना चाहिए, यहाँ पे टच हो जाएगा। लेकिन वहीं पर फर्म क्या कर देगी, फर्म मशीनरी भी और हायर कर लेगी, तो ये बीएमपीएल फिर से शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, ऐसे करके ये बीएमपीएल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो नया बीएमपीएल जो बन जाएगा, इट विल बी अगेन दिस वन, नया जो बीएमपीएल बन जाएगा इट विल बी अगेन दिस वन। और जो डब्ल्यू वेज 3 है, इस पे जो है कि जो वेज 3 है, इस पे जो है कि आपका नया इक्विलिब्रियम वैसे बनने को था ये वाला, लेकिन जो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा वो यहाँ पे ना रुक के सीधा, क्योंकि आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर बन जाएगा जाके ये वाला जो है कि नया इक्विलिब्रियम आपका बन जाएगा ये वाला। तो पहला इक्विलिब्रियम था ये, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन रहा था लेकिन बना ये, तीसरा इक्विलिब्रियम बना ये। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, locus of all points या locus of point of intersection of your wage, या कह सकते हैं आप सप्लाई कर्व, या वेज क्या, ये सब सप्लाई कर्व है ना, ये आपका सप्लाई ऑफ लेबर का है। तो द न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, यानी सप्लाई कर्व ऑफ लेबर से इंटरसेक्शन हो रहा है, और दूसरा किससे इंटरसेक्शन हो रहा है बताइए, एंड वीएमपीएल, एंड द एग्जिस्टिंग वीएमपीएल, एंड द न्यू फॉर्म्ड वीएमपीएल, एंड द न्यू फॉर्म्ड वीएमपीएल। यानी जो डेफिनेशन यहाँ पर बनी है वो डेफिनेशन क्या है कि न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एंड द न्यू शिफ्टेड बीएमपीएल, एंड द न्यू शिफ्टेड बीएमपीएल। तो आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डिमांड, यानी जो है जो पिछला वाला यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो है कि आपका वेयर ऑल द फैक्टर्स वर नॉट वेरिएबल, ओनली लेबर वॉज वेरिएबल, और कैपिटल क्या था आपका कांस्टेंट, तो यहाँ वहाँ पर क्या था, वीएमपीएल ही जो है कि वीएमपीएल वॉज ओनली योर डिमांड कर्व ऑफ लेबर, बट हेयर बीएमपीएल इज नॉट योर डिमांड कर्व ऑफ लेबर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वीएमपीएल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यू शिफ्टेड वीएमपीएल, ये क्या है, ये न्यू शिफ्टेड वीएमपीएल है ये वाला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वीएमपीएल एंड न्यू शिफ्टेड वीएमपीएल, यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग वीएमपीएल ही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वीएमपीएल एंड सप्लाई ऑफ लेबर, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम टच कर देंगे, यानी जो है कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वीएमपीएल एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर विल बी फॉर्मिंग डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड कर्व ऑफ लेबर, है ना। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सो दिस इज ओनली आई मेंशनड ओवर हेयर, हेयर आई हैव मेंशनड लाइक दिस। यहाँ पर आपको मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर वही आपको मैंने बताने की कोशिश करी, ऑन द थ्योरी आई मेंशनड दैट ओनली व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू ओवर हेयर, मूवमेंट अलोंग द कर्व, यही मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करी। लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ लेबर इतने एंड L1 द लेबर, इनिशियल प्राइस इतने पे आपकी लेबर ये थी, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर
L1 यूनिट ऑफ लेबर हायर्ड हुई, इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पॉइंट EL वेयर VMPL इज टू बी द इक्विलिब्रियम आपका ये बन गया E1 है ना, इस तरह से। नाउ द वेज फॉल टू W2, अब वेज जो है कि W2 हो गई, ऑफ द VMPL ऑफ लेबर रिमेन्स कांस्टेंट VMPL, लेट द VMP ऑफ द लेबर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ यानी जो है कि ऐसे बना तो VMP जो है कि वो कांस्टेंट रही है, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, नाउ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर वुड इंक्रीज टू L12 गिवन बाय द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E12, यानी जो है कि यह न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E12 बन गया है, यानी जो कि ये वाला बन गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हुआ क्या, नाउ लेट द वेज फॉल फ्रॉम W2 एंड लेट VMP ऑफ द लेबर रिमेन्स कांस्टेंट एट VMPL, मूवमेंट अलोंग द कर्व, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर वुड इंक्रीज फ्रॉम, अब देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर वुड इंक्रीज फ्रॉम L12 गिवन बाय द इक्विलिब्रियम पॉइंट E12, but with the fall in wage rate the labor becoming cheaper and the firm would like to hire more labor and club them with more capital, है ये वाला देखो पॉइंट, club them with the more capital, उनको जो है कि मोर कैपिटल से क्या कर देगी, क्लब कर देगी विद द मोर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड एम्पियर शिफ्ट द VMPL कर्व ऑफ लेबर टू VMPL 2, है ना। तो यानी जो है कि ये बना था ना, ये VMPL से जो है कि इंक्रीज इन द मोर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कि उनकी क्या कर देगी, यहाँ पर एक पॉइंट ये मैंने आपको सीधा मैंने VMPL ही इंक्रीज कर दिया था। तो अगर आप इसको और सिंपल करना चाहो तो ये कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये लेबर नहीं आई, उसको मशीनरी भी नहीं मिल गई, तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यही बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ जाएगी तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि भाई जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करी है, मान लो कि पहले 2 यूनिट बना रहा था, है ना, तो जो है कि भाई उसमें 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये की VMPL आ रहा था, लेकिन अब अगर 3 यूनिट बनाएगा तो भाई 100 रुपये के हिसाब से 300 हो जाएगा ना, यानी जो VMPL, सिंस द MPL इज द पार्ट ऑफ VMPL एंड व्हेन MPL विल बी इंक्रीजिंग VMPL विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है कि ऐसे ही मैंने यहाँ पर पूरा ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये बाकी के 1-2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वेज इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, आप लोग जानते हो। MRP ऑफ लेबर ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा A और B, है ना। यहाँ पर ये सभी लोग जानते हो वेज कहाँ डिटरमाइन होती है, यहाँ पर जो है कि जो ऐसे ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ये डिमांड ऑफ लेबर है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहीं पर डिस्कस हो जाएगी, है ना। यहाँ पर सप्लाई ऑफ डिमांड इक्वल है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, है ना, ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर VMP की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पर MR भी आपका हो सकता है, लेकिन MR क्या है भाई, जो है कि MP इंटू MR, देखो MR भी जो है कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है, लेकिन ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन तो नहीं रखी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसलिए हम इसको, हमारे पास अगर ये वाला ऑप्शन है AR वाला, तो ये सदाबहार है, तो इसको ही हम लेकर के चलेंगे, तो आंसर भी विल बी करेक्ट ओवर AR। ओके, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। आई विल बी ब्रिंगिंग theory of factor pricing in imperfect competition in another lecture. Till then I hope कि things आपके लिए मैंने बहुत आराम से समझाया है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। और अगर एनी डाउट इज देयर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाउट। और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, जून में आपका एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ते रहिएगा लगातार। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर जो है कि इंपॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू योर एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।